Hello दोस्तों, welcome back to the channel. This is video number 3 of our marine e-commerce project series, and in this video we can build, actually हम build करेंगे, we can build user model, then controller के अंदर हम user authentication के लिए API बनाएंगे और इसको फिर हम टेस्ट करेंगे और जो नोड मेलर वगैरह है उनको भी हम सेटअप करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा वीडियो नंबर 2 तक प्रोजेक्ट था, ये हमने सबने बनाया था। जिसने नहीं देखा है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 चैनल पे अपलोड है और एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो चलिए स्टार्ट कर दिया। आज हम बैकएंड पे काम करेंगे सर्वर पर। तो सर्वर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक मॉडल। फिर सर्वर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे कंट्रोलर। मॉडल के अंदर हमें बेसिकली 2 मॉडल बनाने, एक हम बनाएंगे टेम्प यूजर डॉट जेएस। बेसिकली मेरे पास ये ऑलरेडी, तो ये रहा हमारे पास। तो मैं इसको रीनेम करके एग्जैक्टली सेम कर देता हूँ, टेम्प यूजर मॉडल डॉट जेएस। और एक हम फाइल बनाएंगे जिसके अंदर होगा हमारे पास यूजर मॉडल डॉट जेएस। तो बेसिकली हम 2 किस लिए बना रहे हैं इसके ऊपर में हम बात कर लेते हैं, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। क्लोजर्स, तो टेम्परेरी यूज़र हम इसलिए बना रहे हैं, जैसे कि हम एक ईमेल भेजेंगे, ओटीपी जाएगा जिसके अंदर अगर यूज़र वेरीफाई करता है तो वो परमानेंट यूज़र बनेगा, अदरवाइज वो टेम्परेरी यूज़र के अंदर ही रहेगा, उसका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। और तो इसलिए हम बेसिकली इस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। तो टेम्परेरी यूज़र के अंदर कुछ मॉडल इस प्रकार से होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा, मैं आपको कोड कोड समझा दूंगा मैं आपको, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना किसी के पास नहीं है और इतना टाइम स्पेंड करना ठीक भी नहीं है। तो जूम कर दिया मैंने थोड़ा सा। तो हमने इंपोर्ट मोंगोज फ्रॉम मोंगोज किया, फिर हमने कॉन्स्ट टेम्प यूज़र स्कीमा बनाया जिसके अंदर न्यू मोंगोज डॉट स्कीमा। इसके अंदर हमने नेम लिया, ईमेल लिया जो कि रिक्वायर्ड है और यूनिक ट्रू है, ये भी नेम भी रिक्वायर्ड है, पासवर्ड भी रिक्वायर्ड ट्रू है, ये हो गया। ओटीपी एंड ओटीपी एक्सपायर हम लेंगे, टाइम स्टैम्प्स ट्रू करेंगे। तो ये बेसिक है, इसके अंदर कोई है नहीं। इसके अंदर बाद हम कॉन्स्ट टेम्परेरी यूज़र मॉडल को हम बनाएंगे जिसके अंदर मोंगोज डॉट मॉडल टेम्परेरी यूज़र नाम से ये हमारा डाटाबेस के अंदर बनेगा। और ये टेम्परेरी यूज़र स्कीमा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी यूज़र मॉडल। इसके बाद हमारे पास एक होगा यूज़र मॉडल डॉट जेएस। तो इसके अंदर भी हमने इंपोर्ट मोंगोज फ्रॉम मोंगोज किया, कॉस्ट यूजर स्कीमा इक्वल टू मोंगोज डॉट स्कीमा। देन इसके बाद हमारे पास आ गया नेम, ईमेल, देन पासवर्ड। फिर इसके बाद यूज़र का अवतार जो कि यूआरएल के थ्रू अवतार अपलोड कर पाएगा। उसके बाद यूज़र का मोबाइल नंबर,
ये रहा हमारे पास वेरीफाई ईमेल। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास फॉल्स होगा। जब यूज़र इसको ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कर देगा तो ये ट्रू हो जाएगा। हमारे पास हम एक्सेस टोकन को सेव करेंगे, एक रिफ्रेश टोकन को सेव करेंगे, एक हमारे पास लास्ट लॉगिन डेट हो गया। लास्ट लॉगिन डेट हो गया। टाइप हमारे पास डेट है, डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये है। स्टेटस के अंदर हम टाइप स्ट्रिंग होगा और इसके अंदर एक्टिव हो गया, इनएक्टिव हो गया या सस्पेंडेड हो गया, जो कि एडमिन पैनल के थ्रू हम बाद में इसको डायनेमिक कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव होगा। एड्रेस डिटेल के अंदर हमारे पास आएगा टाइप mongoose.schema.object id। रेफरेंस करेगा ये एड्रेसेस से, जो कि हमने अभी बनाया नहीं है। शॉपिंग कार्ट हो गया हमारे पास। अभी के लिए हम इन चीज़ को छोड़ते हैं, इसको हम छोड़ देंगे, इसको भी हम छोड़ देंगे, ऑर्डर हिस्ट्री को भी हम छोड़ देंगे। तो अभी के लिए हम इनको छोड़ देते हैं। मैंने कंट्रोल+/ किया सेलेक्ट करके, तो ये हमारे अभी बंद हो गए। उसके बाद हमारे पास ओटीपी होगा, ये हमें चाहिएगा। ओटीपी एक्सपायर हो गया, टाइप डेट हो गया, डिफ़ॉल्ट नन हो गया। रोल के अंदर हमारे पास आएगा एडमिन या यूज़र। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र सेव होगा और इसको भी हम बाद में ऐड करेंगे। टाइम स्टैम्प्स ट्रू हो गया हमारे पास। कॉन्स्ट यूज़र मॉडल इक्वल टू mongoose.model, ये हमारे पास जो डाटाबेस में सेव होगा ना, वो यूज़र नाम से होगा। और यूज़र स्कीमा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ये हो गया। अब हमारे पास आएंगे हम कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर के अंदर हम लिखेंगे यूज़र कंट्रोलर .js और इसके अंदर हमें एपीआईज क्रिएट करनी है। इसके अंदर हमें क्या क्रिएट करनी है? एपीआईज क्रिएट करनी है। तो ये कंट्रोलर हो गया हमारे पास, ये यूज़र कंट्रोलर है। तो हमें सबसे पहले रजिस्टर्ड यूज़र एपीआई हम बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? रजिस्टर्ड यूज़र एपीआई हम बनाएंगे। तो मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और बाकी मैं आपको समझा दूंगा अभी। तो हमारे पास हम यहाँ आ गए। तो ये हमने लिखा एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन। हमने एक रजिस्टर्ड यूज़र नाम से एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स है। फिर हमने ट्राई कैच के अंदर हमने एक ब्लॉक डाला जिसके अंदर हम कॉन्स्ट ईमेल पासवर्ड एंड नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम भेज रहे हैं। फिर हम इसके बाद चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि यूज़र का ईमेल है या नहीं है। अगर नहीं है, इफ़ नॉट ईमेल, अगर ईमेल नहीं है, इफ़ नॉट पासवर्ड, पासवर्ड नहीं है, इफ़ नॉट नेम, तो हमारे पास रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन मैसेज के अंदर हमारे पास जाएगा प्लीज़ प्रोवाइड नेम ईमेल एंड पासवर्ड। इसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ यूज़र इज ऑलरेडी एग्जिट्स इन डाटाबेस के अंदर वो एग्जिट्स करता है या नहीं। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट एक्साइटिंग यूज़र्स, कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूज़र। यहाँ पे हमने अवेट किया ये टेम्परेरी यूज़र मॉडल। हम टेम्परेरी यूज़र मॉडल के अंदर हम करेंगे, तो हम यहाँ से इसको इंपोर्ट करेंगे। मेक श्योर यहाँ पे हम जेएस सभी कर लेना, यहाँ पे जेएस इम्पोर्टेंट है। .find1 हम find1 यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारा MongoDB का एक होता है और इसको हम फाइंड कर रहे हैं ईमेल के थ्रू। अगर यूज़र मिल जाता है तो रिटर्न करेंगे हम रेस्ट डॉट स्टेटस 400 और जेसन के अंदर मैसेज भेजेंगे यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर नहीं करता है तो उसके बाद हम एक ओटीपी को जनरेट करेंगे, कॉन्स्ट ओटीपी मैथ डॉट फ्लोर
और ये सब आ गया। ये एक OTP को जनरेट करेगा, रैंडम OTP होगा। उसके बाद हम हैश करेंगे पासवर्ड, यूज़र के पासवर्ड को हम हैश करेंगे। तो कंसोल्ट इक्वल टू अवेट। अब यहाँ पे हमारे पास बाइक्रिप्ट होता है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट बाइक्रिप्ट फ्रॉम बाइक्रिप्ट JS। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब कॉस्ट हैज पासवर्ड इक्वल टू अवेट बाइक्रिप्ट डॉट हैज, ये हमारे पास पासवर्ड आ गया और ये साल्ट आ गया। ये हमारे पासवर्ड को है ना हैज कर देगा। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक न्यू यूज़र को, कॉस्ट टेम्प यूज़र इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑलरेडी इम्पोर्टेड टेम्प यूज़र मॉडल, जिसके अंदर हमारे पास नेम के अंदर नेम सेव हो जाएगा, ईमेल के अंदर ईमेल हो जाएगा, पासवर्ड के अंदर हमारा हैज़ पासवर्ड हो जाएगा, OTP के अंदर OTP और OTP एक्सपायर डेट डॉट नाउ प्लस ये हो गया OTP वैलिड फॉर 10 मिनट्स। जैसे कि अभी हमारे पास OTP जनरेट हुआ है, तो उसके 10 मिनट तक वो वैलिड रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद सेंड OTP टू यूज़र ईमेल। तो हमें अब यहाँ पे एक सेंड ईमेल फंक्शन नाम का बनाना पड़ेगा एक। तो मैं इस फंक्शन को इंपोर्ट कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। सेंड ईमेल फंक, तो हमारे पास ये है एक सेंड ईमेल फंक। तो कॉन्फ़िग के अंदर ही हम जाएंगे, यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे सेंड ईमेल डॉट जेएस, और यहाँ पे हम इसको पोस्ट कर देंगे। अभी इसका कोई काम है नहीं, ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी। सर्वर के अंदर हम एक फोल्डर और क्रिएट करेंगे जो कि हमारा यूटिल्स नाम से होगा, और यूटिल्स के अंदर हम क्रिएट करेंगे सेंड ईमेल डॉट जेएस। अभी इसको हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये हमें सेंड ईमेल यहाँ से मिल जाएगा। मेक श्योर यहाँ पे डॉट जेएस ज़रूर कर लेना। और इसके अंदर हमारे पास ये सब चीज़ आएंगी। सेंड ईमेल डॉट जेएस के अंदर ये सभी चीज़ आए। तो ये क्या है हमारे पास, इम्पोर्ट नोड मिलर। क्या हमारे पास नोड मिलर इंस्टॉल है? तो नहीं, हमारे पास नोड मिलर इंस्टॉल नहीं है। सबसे पहले हम नोड मिलर को इंस्टॉल करेंगे। हम सर्वर के अंदर जाएंगे, npm i नोड मिलर को इंस्टॉल करेंगे। डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी है, ये आ गया हमारे पास नोड मिलर। अब ये देखो क्या है, इंपोर्ट नोड मिलर फ्रॉम नोड मिलर हो गया। उसके बाद कॉन्स्ट आ गया हमारे पास ट्रांसपोर्ट। ये सिंपली जो जीमेल के लिए हम OTP भेजेंगे या मेल जाएगा उसके लिए है ये। तो कॉन्स्ट ट्रांसपोर्ट इक्वल टू नोड मिलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट। होस्ट के अंदर यही आएगा, एग्जैक्टली फॉलो करना है। पोर्ट ये हो गया हमारे पास, सिक्योर ट्रू हो गया। ओथ के अंदर यूज़र आ गया। अब ये प्रोसेस डॉट env डॉट ईमेल और ईमेल पासवर्ड, तो ये हम डॉट env फाइल के अंदर ऐड कर लेते हैं। कमेंट डाल देता हूँ मैं, ईमेल कॉन्फ़िग।
कॉन्फ़िगरेशन, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे हम डाल देते हैं अब ईमेल। सेकंड हम डाल देते हैं ईमेल अंडरस्कोर पासवर्ड। अभी इनको फिल कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद असिंक फंक्शन सेंड ईमेल टू सब्जेक्ट एंड ये सेंडर एड्रेस आ गया, टू आ गया, ये आ गया, ये सब चीज़ आ गया हमारे पास। ये लोग लगाए हुए हैं, तो ये सब है। तो ये फंक्शन हमारे पास स्पेशल मेल भेजने के लिए है। हम यहाँ पे आएंगे, यूज़र कंट्रोलर के अंदर आएंगे, यहाँ पे हम इसे इंपोर्ट करेंगे। श्योर ये इंपोर्ट हो गया है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट ईमेल सेंड से, अवेट करा सेंड ईमेल फंक्शन। यहाँ पे हमने ईमेल भेजा वेरीफाई यूर ईमेल यूर OTP एंड गेट ईमेल वेरिफिकेशन टेम्पलेट। अब हमें हमारे पास ये हमें गेट ईमेल वेरिफिकेशन टेम्पलेट और डालने हैं। तो इसके अंदर हम दो चीज़ भेजेंगे, एक नेम हो गया, एक OTP हो गया। तो ये हमारे पास आप इसको चैट GPT से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ऐसी। तो ये रहा हमारे पास, ये मैंने चैट GPT से क्रिएट किया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक टेम्पलेट है बेसिकली। तो ये आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे यूटिल्स है, यूटिल्स के अंदर ही मैं एक फंक्शन बना देता हूँ सेंड। टेम्पलेट सेव कर लेता हूँ मैं, टेम्पलेट ईमेल, टेम्पलेट ईमेल डॉट JS। मैं इसको करूँगा। ये सब चीज़ करने के बाद हमारे पास कुछ नहीं है बेसिकली। हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट के अंदर हम डाल देंगे इसको, एक्सपोर्ट के अंदर हम इसको डाल देंगे। यहाँ पे हम इसको डाल देंगे। तो ये हमने टेम्पलेट गए, स्पेलिंग भी गलत हो गई है, टेम्पलेट टेम्पलेट ईमेल डॉट JS। ये टेम्पलेट ईमेल डॉट JS से इसलिए बना ली क्योंकि इसके अंदर हम बाकी और टेम्पलेट भी अभी क्रिएट करेंगे। यूज़र कंट्रोलर के अंदर आए, हम यहाँ पे आए, गेट ईमेल वेरिफिकेशन टेम्पलेट हमने इंपोर्ट कर लिया। और यहाँ पे हमने नेम के अंदर नेम और OTP के अंदर OTP भेज दिए। जैसे कि यहाँ पे आ जाएंगे, हम यहाँ पे आ गए, यूज़र नेम एंड OTP। ठीक है ना। अब हम चेक करेंगे इफ़ नोट ईमेल सेंड, तो हमारे पास रिटर्न आएगा रेस्टोट स्टेटस 404 जेसन फेल टू सेंड ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल एरर ट्रू। और अगर ईमेल चला जाता है तो अवेट टेम्परेरी यूज़र डॉट सेव, हम टेम्परेरी यूज़र में सेव कर लेंगे। उसके बाद रिटर्न करेंगे हम रेस्टोट स्टेटस 200 जेसन, मैसेज के अंदर OTP सेंड इट टू योर मेल एंड प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल। कैच एरर के अंदर हमारे पास क्या है, कैच एरर के अंदर हमारे पास है रिटर्न रेस्टोट स्टेटस 500 जेसन आ गया हमारे पास। मैसेज के अंदर हम लिखेंगे सर्वर एरर और एरर डॉट मैसेज। अब ये इतनी चीज़ हमारे पास जा चुकी है। उसके बाद हमारे पास आएगी वेरिफिकेशन का ईमेल।
क्या चीज़ आएगा हमारे पास, वेरीफाई की एपीआई आएगी हमारे पास। तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, वेरीफाई की एपीआई। तो ये हमारे पास वेरीफाई ईमेल एपीआई हो चुकी है। यहाँ पे हम आगे इसके अंदर हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन। सेम इसी तरह हमने अब की बार वेरीफाई ईमेल नाम से बनाया है। यहाँ पे आ गया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ट्राई कैच ब्लॉक स्टार्ट किया, हम चेक करेंगे ईमेल एंड ओटीपी रिक्वेस्ट डॉट ओडी से। इफ़ नोट ईमेल नोट ओटीपी तो हम रिटर्न कर देंगे कि रिक्वायर्ड है। कॉन्स्ट टेम्प यूजर इक्वल टू अवेट टेम्परेरी यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन ईमेल। अगर हमारे पास इफ़ नोट टेम्परेरी यूज़र तो हम रिटर्न करेंगे नोट नो ओटीपी रिक्वेस्ट फॉर दिस ईमेल। कॉन्स्ट इज ओटीपी वैलिड इक्वल टू, जो टेम्परेरी यूज़र के अंदर ओटीपी है ना, इक्वल टू ओटीपी जो कि हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से भेज रहे हैं, एंड टेम्परेरी यूज़र डॉट ओ टी पी एक्सपायर इज़ ग्रेटर देन डेट डॉट नाउ, जिस समय हम एंटर कर रहे हैं अगर वैलिड है तो हम चेक करेंगे इफ़ इज़ नॉट ओ टी पी वैलिड, रिटर्न कर देगा हम रेस्ट डॉट स्टेटस को 400, एंड जेसन हमारे पास ये आ गया इनवैलिड और एक्सपायर्ड ओटीपी। अगर सही है तो हम सेव कर देंगे कॉन्स्ट न्यू यूज़र इक्वल टू न्यू यूज़र मॉडल। अब यहाँ पे हमें मेन मॉडल के अंदर हम सेव कर देंगे न्यू यूज़र मॉडल। ठीक है, न्यू यूज़र मॉडल नेम के अंदर आ गया हमारे पास, आ गया टेम्परेरी यूज़र डॉट नेम, ईमेल के अंदर टेम्परेरी यूज़र डॉट ईमेल हम अपडेट कर रहे हैं। जो टेम्परेरी यूज़र के अंदर नेम था ना उसको हम अब यूज़र मॉडल के अंदर अपडेट कर रहे हैं। उसी तरीके से जो टेम्परेरी यूज़र के अंदर ईमेल था उसको हम अब इस वाले ईमेल के अंदर यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। और वेरीफाई ईमेल को हम ट्रू कर देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स था, हमने ये कर दिया अवेट न्यू यूज़र डॉट सेव। उसके बाद हमारे पास आ गया टेम्परेरी यूज़र से हम डिलीट कर देंगे अवेट टेम्परेरी यूज़र मॉडल डॉट डिलीट वन ईमेल रिटर्न रेज डॉट स्टेटस यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और कैच के अंदर अगर ईमेल वेरिफिकेशन एरर आता है तो वो होगा। तो यही सब चीज़ थी हमारे पास। इसके बाद हमारे पास सर्वर के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे राउट्स नाम से, ROUTS राउट्स। ठीक है ना, राउट्स नाम से हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। ये रहा हमारे पास राउट नाम से, तो यूज़र राउट आएगा हमारे पास। क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे यूज़र राउट डॉट जेएस। सबसे पहले हमें इंपोर्ट राउटर फ्रॉम एक्सप्रेस कर लेना है। हम इनको सबको उठाएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, ये करेंगे। अभी के लिए हम इन सभी को काट देंगे, इसको भी हम काट देंगे, इसका हम प्रयोग करेंगे तो हम यूज़ करेंगे। जो ज़रूरत नहीं है ना वो हम अभी यूज़र राउट। तो हमारे पास हम इसको प्रयोग करेंगे यहाँ पे, और हम आएंगे यहाँ पर। तो इंपोर्ट
राउटर फ्रॉम एक्सप्रेस हो गया, कॉन्स्ट राउटर यूज़र राउटर इक्वल टू राउटर हो गया। अब इसके बाद यूज़र राउटर डॉट पोस्ट, पोस्ट भेजेंगे हम, रजिस्टर्ड आ गया। यहाँ पे हम इसे इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे डॉट जेएस इम्पोर्टेंट है। उसी तरह हमारे पास यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आएगा। इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जाएंगे, यहाँ पे यूज़र राउट को हम एक्सप्लेन करेंगे। फॉलो कर लेना आप स्टेप वाइज स्टेप, 101% आपका काम हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया यूज़र राउटर। एक मिनट रुक जाइए। तो ऐप डॉट यूज हम इस एपीआई पे जाएंगे, उसके बाद हमारे पास ये होगा। यूज़र राउटर इसलिए नहीं आ रहा, हमने एक्सपोर्ट नहीं किया है। एक्सपोर्ट करना पड़ेगा हमें यूज़र राउटर को। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र राउटर, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे यूज़र राउटर। इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जाएंगे, ऐप डॉट यूज़ हो गया, ये हो गया हमारे पास, और यहाँ पे हम आएंगे, ये आ गया। सो इतना सेटअप हो चुका है अभी। बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने मॉडल क्रिएट किया, जो कि हमारे पास एक टेम्परेरी यूज़र मॉडल था। इसके अंदर हमने नेम, ईमेल, पासवर्ड, ओटीपी एंड ओटीपी एक्सपायर किया। इसके बाद हमारे पास यूज़र मॉडल हमने क्रिएट किया। ये हमारे पास यूज़र मॉडल था। मैं थोड़ा स्टॉप कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए ये सब चीज़। बाकी उसके बाद हमने कॉन्फ़िग के अंदर ईमेल के लिए हमने दो चीज़ क्रिएट की। एक सेंड ईमेल फंक्शन इस्तेमाल किया, और इसके अंदर हमने उसके बाद हमने नोड मेलर को सेटअप किया। देन हमने एक टेम्पलेट ईमेल डॉट जेएस से हमने ये बनाई, जिसके अंदर हम जो ईमेल जाएगा ना यूज़र के पास, वो थोड़ा गुड फॉर्मेट में जाए, इसके लिए हमने एक HTML लिख रखा है। बेसिकली यही है, मैं इसको आपको दिखा दूंगा अभी। उसके बाद हमने कंट्रोलर के अंदर हमने APIs को क्रिएट किया, जिसके अंदर हमने रजिस्टर्ड API क्रिएट की है, और सेकंड हमने वेरीफाई ईमेल क्रिएट की है। उसके बाद हमने राउट्स नाम का फोल्डर बनाया, जिसके अंदर हमने यूज़र राउट किया, जहाँ पे हमारे पास रजिस्टर्ड आ गया। जैसे अगर हम पोस्टमैन में हिट करेंगे ना, तो हम किस प्रकार से हिट करेंगे, मैं आपको वो भी अभी बता दूँगा। अब कुछ नहीं है, हमें ये ऑन करना है, यानी सर्वर को रन करना है, npm run dev। सो ये हमारे पास MongoDB इज़ कनेक्टेड सक्सेसफुली एंड सर्वर इज़ रनिंग हेयर, ऐप इज़ वर्किंग। इतना हम देख चुके थे, कोई नई चीज़ है नहीं। अब हमें ईमेल एंड ईमेल पासवर्ड हमें डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ईमेल एंड ईमेल पासवर्ड, ईमेल के अंदर तो जो यूज़र का ईमेल होता है वही, और ईमेल पासवर्ड हमारे पास डिफरेंट होगा, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। आपको सर्च करना है ऐप पासवर्ड, आपको सर्च करना है ऐप पासवर्ड। आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे ऐप पासवर्ड पे, लॉगिन करेंगे। इसके बाद आपके पास के लिए हमें पोस्टमैन की ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है, इंस्टॉल नहीं कर रखा है, तो आप
सिंपली पोस्टमैन डाउनलोड पे टाइप करेंगे और आपके पास डाउनलोड पोस्टमैन यहाँ से आप इंस्टॉल कर लेंगे। पोस्टमैन बेसिकली एपीआईज को चेक करने के लिए है, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, पोस्टमैन मेरे पास इंस्टॉल है। एक न्यू आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूट्यूब ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इसके अंदर हम इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। बेसिकली ये नहीं है, मुझे न्यू ही क्रिएट करना पड़ेगा पूरा कलेक्शन। ये न्यू कलेक्शन मैंने यहाँ से न्यू कलेक्शन बनाया, यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसके अंदर जाऊँगा, रीनेम करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा यूट्यूब ई कॉमर्स एपीआई। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा, ऐड फोल्डर करूँगा, ऐड फोल्डर यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा, कंट्रोल+E करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र, जिसके अंदर हम यूज़र की एपीआई होंगी हमारी सभी। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट के अंदर आया, रीनेम करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा रजिस्टर्ड यूज़र। ठीक है, अब हमें क्या करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सो हमारा यूआरएल हिट कर रहा है यहाँ पे, इतनी चीज़ को लाएंगे, ये लिखेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये आ गया। इसके बाद हमें यहाँ पे जाना है /API/यूज़र, और फिर इसके बाद हमें /रजिस्टर्ड, तो हमें ये करना है। तो हम लिखेंगे /API/यूज़र/रजिस्टर्ड। रिक्वेस्ट हमारे पास पोस्ट है। ठीक है, हम सेंड पे क्लिक करेंगे, सर्वर एरर आ गया, कैन नॉट कंस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ ईमेल ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। हम यहाँ पे आएंगे, रो के अंदर आएंगे, यहाँ पे हम जेसन को सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, ये आ गए। तो जेसन को हम बेसिकली हम जेसन को लिख रहे हैं, हमारे पास ईमेल नेम आ गया, नेम के अंदर हमने लिख दिया राजा। नेम के अंदर हमने लिख दिया राजा। इसके बाद हमारे पास आ गया ईमेल। ईमेल हमें वैलिड चाहिए कि, इसलिए मैं अपने ही ईमेल चेक करा देता हूँ। इसके बाद हमें चाहिएगा पासवर्ड। पासवर्ड छोटा ही डालेंगे, राजा 1 2 3। सो नेम हो गया, ईमेल हो गया एंड पासवर्ड हो गया। फेल्ड टू सेंड ईमेल वेरिफिकेशन ईमेल। सो या कुछ एरर आया है, कोई बात नहीं। एक बार हम इसे कंट्रोल+C करेंगे, क्योंकि ENVs के अंदर प्रॉपरली ENV है ना, वो लोड नहीं हुई है। अब हम अगेन चेक करेंगे एक बार। देखिए, OTP सेंड टू यूर में ईमेल, प्लीज़ वेरीफाई यूर ईमेल। मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ ईमेल किस तरीके से आया हमारे पास।
सो ये आ गया हमारे पास ईमेल वेरिफिकेशन डियर राजा है। तो ये इस प्रकार का टेम्पलेट। सो हमारे पास ये OTP आया वैलिड फॉर 10 मिनट्स। तो ये आ गया। अब ये हमारे पास, मैं एक बार MongoDB कंपास को ओपन करता हूँ, इसको कनेक्ट करूँगा। यहाँ पे हमारे पास यूट्यूब ई कॉमर्स नाम से आ गया है, जहाँ पे 2 एंट्रीज बन गई है टेम्परेरी यूज़र। तो देखो टेम्परेरी यूज़र के अंदर हम आ चुके हैं और ये OTP सेव हो चुका है। यूज़र्स के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, टेम्परेरी यूज़र्स के अंदर है। तो ये हमारे पास होगी, हम इसको कंट्रोल सेव करेंगे। अब हम एक नेक्स्ट API पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इस पे क्लिक करके हम कंट्रोल E करेंगे, रीनेम करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे वेरीफाई ईमेल। ये भी हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट ही है। हम यहाँ पे आएंगे, इसको करेंगे। वेरीफाई ईमेल। सो या गाइस, प्रॉब्लम ये थी हमारे पास, यहाँ पे हमने है ना टेक्स्ट सिलेक्ट कर रखा था। हमने क्या सिलेक्ट कर रखा था? टेक्स्ट। हमें यहाँ पे जेसन सिलेक्ट करना, हमारे पास ये आ गया। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अब। सो हमारे दिखाई दे रहा है इनवैलिड और एक्सपायर्ड OTP। एज ए स्ट्रिंग पास करना होगा हमें। सो देखिए, एरर फॉल सक्सेस ट्रू एंड मैसेज यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो गया। अब हम यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए टेम्परेरी यूजर से तो ये रिमूव हो गया, लेकिन ये इसके अंदर आ गया। यहाँ पे नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, अवतार, ये सब चीज़ हुई है।
और यहाँ पे देखिए वेरीफाई ईमेल हमारे पास क्या हो गया है, ट्रू हो गया है। वेरीफाई ईमेल हमारे पास ट्रू हो गया है। सो या गाइस, अभी के लिए वीडियो में इतना ही। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम लॉगिन बनाएंगे, रीसेट पासवर्ड बनाएंगे